तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुस्लिम विरोधी CAA कानून को मोदी सरकार ने देश में लागू करने का किया ऐलान। कहा कोविड वैक्सीन के समाप्त होने के बाद CAA को पूरे देश में किया जाएगा लागू। वही आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को बताया ब्रह्मांड। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी से की अपील। कहा 15 अगस्त के दिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मोदी करे घोषणा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा मोदी सरकार से जनता परेशान, लेकिन अहंकारी राजा की छवि चमकाने के लिए अरबों रुपये फूंक रही है सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मायावती ने बीजेपी को वोट देने का किया ऐलान, कई पार्टियों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ से AMU यूनिवर्सिटी हुई गदगद, छात्रों को हिंदू धर्म पढ़ाने का किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू करने का किया ऐलान। अमित शाह बोले जल्द करेंगे इसे लागू। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम विरोधी CAA कानून को मोदी सरकार ने लागू करने का एक बार फिर से देश में ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण के तीसरे अभियान की समाप्ति के बाद नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को देश में लागू करेगी। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के समापन होने पर CAA कानून को पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस कानून के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए अवैध प्रवासियों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू करने का ऐलान किया। आपकी क्या राय दोस्तों, CAA कानून देश में लागू होना चाहिए या नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को बताया ब्रह्मांड। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को ऐसी नहीं बल्कि ब्रह्मांड बताया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि सभी भारतीयों का DNA एक ही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति उदार, बौद्धिक और साहसी है तो वह ब्रह्मांड है। उनका कहना है कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही उपदेश दिया कि कर्म से ही किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर एक ब्रह्मांड थे, क्योंकि वो एक महान स्कॉलर थे, इसलिए भी अंबेडकर को अनुसूचित जाति यानी SC का नहीं मानते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से की अपील। कहा 15 अगस्त के दिन जम्मू कश्मीर को दें पूर्ण राज्य का दर्जा। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि वह 15 अगस्त को लाल किले से दिए जाने वाले संबोधन में केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और वहां चुनाव कराने का ऐलान करें। जम्मू कश्मीर कांग्रेस नेता GA मीर ने कहा कि पार्टी आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के हर जिले में 75 किलोमीटर लंबी पद यात्रा निकालेगी। उन्होंने बताया है कि तिरंगा यात्रा 9 से 14 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी निकाली जाएगी। मीर ने कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा करने के अलावा वहां जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने का अनुरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया था और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को बोला हमला। कहा जनता परेशान, लेकिन अहंकारी राजा की छवि चमकाने के लिए अरबों रुपये फूंक रही है सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में सत्ता पक्ष की ओर से महंगाई होने की बात को खारिज किए जाने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की जनता परेशान है, लेकिन सरकार एक अहंकारी राजा की छवि चमकाने के लिए अरबों रुपये फूंक रही है। उन्होंने ये भी कहा कि तानाशाही सरकार चाहती है कि उसकी हर बात पर विश्वास किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि कांग्रेस उसके खिलाफ लड़ती रहेगी। राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि खुद को अकेला मत समझना, कांग्रेस आपकी आवाज़ है और आप कांग्रेस की ताकत। तानाशाह के हर फरमान से जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी पर ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल आलू से बनी माला लेकर पहुंची संसद, सभापति ने नहीं दी इजाजत। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से संसद में महंगाई पर चर्चा हो रही है। ऐसे में कई अजब गजब मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है ये मामला पहला हो, इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सदन में कांग्रेस की रजनी पाटिल आलू से बनी माला लेकर पहुंची और वह उसे पहनकर अपनी बात रखना चाहती थी।
लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। पाटिल ने कहा है कि महंगाई चरम पर है और देश की महिलाएं इसकी मार सबसे ज़्यादा झेल रही हैं, इसलिए उन्हें दुख और दर्द हो रहा है, इसलिए वह आलू की माला पहनकर यहाँ पर आई हैं। लेकिन आपको बता दें कि सभापति ने उन्हें आने की इजाज़त नहीं दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेशनल हेराल्ड हाउस समेत 12 ठिकानों पर ईडी ने मारे छापे। जब दोस्तों आपको बता दें कि ईडी ने सोनिया गांधी राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडिया के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड अखबार से संबंधित देश भर के 12 ठिकानों पर छापा मारा है। इनमें दिल्ली स्थित बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस भी शामिल है, जो नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा कोलकाता स्थित एक कंपनी के कार्यालय को भी खंगाला गया है। ईडी सूत्रों के अनुसार ये एक फर्जी कंपनी है जिसका इस्तेमाल पैसे के लेन देन में किया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। ईडी अधिकारियों ने बताया है कि पैसे के लेन देन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी जुटाने के लिए धन शोधन रोकथाम कानून की आपराधिक धाराओं में छापे की कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बीते दिन सोनिया गांधी राहुल गांधी से भी इस मामले को लेकर पूछताछ हुई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मायावती ने उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का फिर से किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार जगदीश धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा आज कर दी है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सर्वविदित है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता व विपक्ष के बीच आम सहमति न बनने की वजह से ही उन्होंने अन्यथा अपना फैसला लिया है और उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि उपराष्ट्रपति पद से पहले जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें भी मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को वोट देने के लिए कहा था, यानी एनडीए को वोट दिया था। लेकिन इस बार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में भी उन्होंने जो है बीजेपी को ही समर्थन देने का ऐलान किया है। तो बीजेपी का लगातार समर्थन मायावती कर रही है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक पुलिस ने किया खुलासा, बीजेपी नेता के मर्डर के बदले में मोहम्मद फाजिल को मारा गया। क्या दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के मंगलुरु में मोहम्मद फाजिल की हत्या भाजपा के युवा नेता प्रवीण नेतारू की हत्या का बदला लेने के लिए की गई है। ये जानकारी कर्नाटक की मंगलुरु पुलिस ने मंगलवार को दी है, 2 अगस्त को दी है। मंगलुरु के पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने मीडिया को बताया कि फाजिल की हत्या के मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 8 टीमें बनाई गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों बीजेपी नेता जो है इनकी हत्या कर दी गई थी, प्रवीण नेतारू की, जिसके बाद पूरे प्रदेश में दबाव बना था और अब सरकार ने खुलासा किया है, पुलिस ने वहाँ की खुलासा किया है कि बीजेपी नेता की मर्डर के बदले में मोहम्मद फाजिल जो एक मुस्लिम व्यक्ति था उसकी हत्या कर दी गई। देखते हैं पुलिस आगे इन पर क्या कार्रवाई करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने 893 रूसी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध की घोषणा। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार ने यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान के मद्देनजर फेडरेशन काउंसिल के सदस्यों के साथ साथ रक्षा अधिकारियों सहित 893 रूसी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य विभाग ने मंगलवार को फैक्ट शीट विज्ञप्ति में ये घोषणा की है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य विभाग रूसी संघ के अधिकारियों और अन्य लोगों द्वारा कार्रवाई के लिए जवाबदेही को तय करने की कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए एक श्रृंखला की घोषणा कर रहा है, जिसमें यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन शामिल है। फेडरेशन काउंसिल के सदस्य और रूस की सेना के सदस्यों सहित 893 रूसी संघ के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका ने ये बड़ी कार्रवाई पहली बार जो है अमेरिका ने रूस पर की। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ से एएमयू हुई गदगद, छात्रों को हिंदू धर्म पढ़ाने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब छात्रों को सनातन धर्म की पढ़ाई कराई जाएगी। यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज विभाग के चेयरमैन की ओर से उच्च अधिकारियों को इससे संबंधित प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें विद्यार्थियों को अब सनातन धर्म की भी पढ़ाई कराने के लिए आग्रह किया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक पढ़ाई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होगी, जिसमें सनातन धर्म के अलावा अन्य धर्मों के बारे में भी बताया जाएगा। एएमयू के शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत आयोजित हुई वर्चुअल समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एएमयू के इस्लामिक स्टडी डिपार्टमेंट की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि विदेशी छात्रों को भारत की संस्कृति से भी रूबरू कराया जाए। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के बाद विभाग के शिक्षकों ने कहा था कि एएमयू ऐसा काम पहले से कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसी कड़ी में विभाग की ओर से अब नए कोर्स शुरू करने का फैसला लिया गया है, यानी अब जो है इस्लाम के साथ साथ हिंदू धर्म को भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाएगा। आपकी क्या राय दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के इस बात का अमल यूनिवर्सिटी को करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दरअसल आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर तरह तरह के आरोप भी लगते रहते हैं। इसका बजट भी केंद्र की मोदी सरकार ने घटा दिया था, लेकिन बजट घटाए जाने के बाद भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदू छात्रों को पढ़ाने के लिए तैयार हो गई है।
योजना। अच्छा बोलने दो। मोदी जी ने वायदा किया था कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही है, विदाउट एनी थॉट।